Hello, good morning children of class 4. I am on chapter 42 of your books, GK books, that is diseases. The term disease broadly refers to the condition that impairs the normal functioning of the body. Normal functioning, अगर हम पूरी तरह से healthy हैं, हमारी body अच्छे से function कर रही है, तब तक ठीक है. अगर कहीं पर भी किसी भी part में, किसी भी organ में कहीं कोई problem आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो बेटा ठीक है, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है देन इट अफेक्ट्स द कंसर्न पार्ट ऑफ योर बॉडी. और उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो अफेक्ट होता है या वो जो कॉन्सिक्वेंस होता है उस चीज़ का, उसको हम डिजीज़ का नाम देते हैं. हर एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, राइट. रीड द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस और इलनेसेस एंड मैच देम टू द बॉडी पार्ट दे अफेक्ट. हम इनको देखेंगे कि ये कौन से डिजीजेज हैं. इतने से नहीं होते हैं, डिजीज तो बहुत सारे होते हैं. आपके बुक में 10-12 नेम्ड हैं. लेट अस सी ये किसको अफेक्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट वन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक आउट करेक्टली. आर्थराइटिस. व्हाट इज इट कॉल्ड? आर्थराइटिस. दिस इज एस्थमा. व्हाट इज दिस? एस्थमा. कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन एजमा भी बोलते हैं, अपन एस्थमा बोल लेते हैं. दिस इज चिकन पॉक्स. This is conjunctivitis, hepatitis, osteoporosis, stroke, diarrhea, heart attack, bad breath. अब कुछ तो आपको समझ आ गए होंगे कि ये किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं. Now let us see arthritis. आपने कभी देखा है बड़े लोगों को घर में, दादी को, दादाजी को, कई बार उनको उठने बैठने में दिक्कत आती है, या आपकी ममा को भी हो सकती है. छोटे बच्चों को नहीं होती है. जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जो कार्टिलेजेस होते हैं, हमारे जो ये बोन्स होते हैं, थोड़े वीक हो जाते हैं, राइट. तो ये बेसिकली आर्थराइटिस प्रॉब्लम जॉइंट से रिलेटेड है. हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े वीक होते हैं विथ एज, एंड वो फिर दर्द करना शुरू करते हैं. और जब जिनके ज़्यादा दर्द करते हैं, ज़्यादा पेन करते हैं, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड आर्थराइटिस. तो हमको ये एक्सरसाइजेस बचपन से ही करनी चाहिए ताकि हम फिट रहें. दिस इज एस्थमा. कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, या एकदम सांस उनकी तेज उठ जाती है, वो थोड़ा हैवी वर्क कर नहीं पाते हैं, राइट. उनको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, एंड दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू लंग्स. वो आप मैच कर सकते हैं. आर्थराइटिस को आप जॉइंट्स के साथ कर दें, या डी लिख देते हैं अपन यहाँ पर, डी. एंड एस्थमा इज रिलेटेड टू लंग्स, सो दिस इज आई. ओके. नाउ लेट अस सी चिकन पॉक्स. ये प्रॉब्लम बेटा आपको नॉर्मली बचपन में होती है. जब आप पैदा होते हैं उसके कुछ ही साल में हो जाती है, जब आपकी स्किन पर बहुत सारे दाने दाने निकल जाते हैं. उसके बाद इनकी वैक्सीनेशन हो जाती है, और वैक्सीनेशन के बाद आपको फिर दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है. दिस रिलेट्स टू एफ स्किन. ओके. हिंदी में कुछ लोग बोलते हैं ना माता निकल आई टाइप्स, वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब मिलते जुलते प्रॉब्लम्स हैं. कंजंक्टिवाइटिस. जब आपकी आंखें रेड हो जाती है, दर्द हो जाती है, उनमें पेन होता है, उनमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, सो दैट इज रिलेटेड टू आईज. और जब जिसको कंजंक्टिवाइटिस होता है तो बोलते हैं ना उनको चश्मा लगा के रहना चाहिए, ब्लैक कलर का, आईज को छूना नहीं चाहिए. So this problem is related to your eyes. So we can match this with J, conjunctivitis, eyes. Hepatitis. आजकल hepatitis is basically sort of a jaundice, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया. ये हमारे लिवर को अफेक्ट करता है. किसको करता है? लिवर को. अभी तो बेटा पैदा होते ही जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं ना, बेबीज़, उनको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होता है ज़्यादातर, और क्योंकि उनको पैदा होते ही वैक्सीनेशन लग जाते हैं. और लिवर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, तो ये नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्केलेटन, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर बोन्स. सो ओस्टियोपोरोसिस हम बोन्स के साथ मैच कर देते हैं, जी. जब हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है. स्ट्रोक. ये स्ट्रोक इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन. जब ब्रेन में कुछ स्ट्रोक होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेन हिमोरेज हो जाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रोक. This is diarrhea.
ये तो कई बार होता है, हम गंदा गंदा खा लेते हैं उल्टा सीधा बाज़ार में, और हमको बार बार वॉशरूम भागना पड़ता है, हमको बार बार पॉटी आती है, दैट इज़ डायरिया. सो डायरिया इज़ रिलेटेड टू योर स्टमक इशू एंड दिस इज़ बी पॉइंट. हार्ट अटैक, जब हमारे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है तो हार्ट एक बार बहुत बार सिग्नल देता है हार्ट वैसे, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट में तो वो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं वो वहाँ वीक हो जाती हैं, वहाँ ब्लॉकेज हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है एक तरह से, तो वहाँ पर हमको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है. छोटे एज में नहीं आता है, बट बेटा जब बड़े होते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो हमें हार्ट को भी हेल्दी रखना चाहिए. सो हार्ट अटैक इज़ रिलेटेड टू हार्ट. अब इन सब ऑर्गन्स को हेल्दी कैसे रखना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसको मैच कर देते हैं. एच, बैड ब्रेथ, जब आपके टीथ गंदे होते हैं या आप गंदा खाना खा लेते हैं, है ना, या आपका स्टमक ठीक नहीं है, तो उन लोगों के जो ब्रेथ होती है, जो स्मेल होती है, जो मुंह में से आती है, वो बहुत डर्टी आती है. देखा होगा कभी कभी, आपने एहसास किया होगा अपने फ्रेंड्स में भी, या हम खाना खाने के बाद अच्छे से अपना माउथ गागल नहीं करते हैं तो मुंह में से बदबू आती है, और वो बहुत गंदी बात है, वो नहीं आनी चाहिए. दैट रिलेट्स टू मैनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी एंड दैट इज रिलेटेड टू माउथ. बैड ब्रेथ हमेशा माउथ से ही आएगी. ओके, सो दिस इज ई. सो दीज प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ देम कैन बी ओवरकम. कुछ तो वैक्सीनेशन हमको चाइल्डहुड में लग जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. सम प्रॉब्लम्स हम रेगुलर एक्सरसाइजेज, वर्कआउट्स, अच्छा खान पान बढ़िया खाएं, गंदा गंदा नहीं खाएं, उससे सॉल्व हो जाती हैं. राइट, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड सी दैट दीज प्रॉब्लम्स डोंट अफेक्ट आवर बॉडी. ओके, टिल देन bye bye. Complete this page and learn it better and show me on WhatsApp whenever you complete it.